जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको शत्रु नाश करने के लिए एक बहुत ही अति गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये माता भद्रकाली का इतना प्रचंड प्रयोग है कि इसको एक बार करने मात्रा ही शत्रु को ये ठिकाने लगा के छोड़ती हैं। दोस्तों, गलत प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग ऐसी जगह पर ही आप कर सकते हो जहां सच में कोई शत्रु बलवान होकर आपको आपका जीना हराम कर रहा हो और आपको तरह तरह से वो पीड़ा देता हो। तो जहाँ कोई बहुत ही तांत्रिक आपको बार बार आप पर जादू टोना करता हो, तो ऐसे तांत्रिक को भी मज़ा चखाने के लिए आप इस भद्रकाली का प्रचंड मृत्युबाण का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, ये एक किस्म का मृत्युबाण है। इसको प्रयोग करने से पहले 10 बार सोच लें, फिर ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये भद्रकाली का मृत्युबाण है। जब एक बार इसका प्रयोग कर लिया तो उससे फिर बचना, उस व्यक्ति का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, छोटा सा मंत्र है, तो आप 11 इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इसकी कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसको अपने शत्रु पर प्रयोग कर सकते हो। इसमें आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करना होगा। काले कपड़े चाहिए आपको और काला ही आपका आसन रहेगा। इसमें दोस्तों आपको एक भद्रकाली की फ़ोटो चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक कड़वा तेल का उसमें जो कड़वा तेल और देसी शराब मिलाकर, देसी शराब और कड़वा तेल और थोड़ा सा घी, ये तीनों चीज़ का मिश्रण करके आपने एक दीपक जलाना है माता भद्रकाली के आगे। और दोस्तों, फिर आपने सबसे पहले इसमें सुरक्षा घेरा सिद्ध होना चाहिए। सुरक्षा घेरा लगाकर फिर आप आसन पर बैठें, काला तिलक, काजल का तिलक लगाएं। फिर पहले एक माला गणेश भगवान की आप ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर उसके बाद आपके गुरु का दिया हुआ जो भी मंत्र हो उस मंत्र की एक माला जाप करें। फिर उसके बाद अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और नगर देवता सभी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लें कि मैं अमुक व्यक्ति के लिए, हाथ में जल लें, जल लेकर संकल्प करें कि अमुक व्यक्ति के लिए मैं इस मंत्र का प्रयोग करने, मारन मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसमें सफलता प्रदान हो। तो उसका ध्यान करके अगर उसका फ़ोटो हो तो वो संकल्प उसके फ़ोटो के आगे रख दें। अगर शत्रु का फ़ोटो आपके पास हो तो इसके फिर और भी 2-3 प्रयोग होते हैं। लेकिन आजकल शत्रु का फ़ोटो कहाँ मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही एक प्रयोग बता रहा हूँ जो आप बिना फ़ोटो के भी कर सकते हो। फिर दोस्तों, आप भद्रकाली की पूजा करें, चावल पुष्प चढ़ाएँ, नैवेद्य चढ़ाएँ, मिठाई चढ़ाएँ और देसी दारू एक उसमें जो मिट्टी का पजाला आगे रखें और उसमें देसी शराब रखें। और अगर मछली मिल जाए दोस्तों तो वो भी आप आगे भेंट करें माता को। फिर उसके बाद इसकी एक माला मंत्र की जाप करना है। रात के 12 बजे के 3 बजे के अंदर आपने ये साधना करनी है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो पंचमुखाय पंच तत्व शक्ति आय, पंच अग्नि तत्व मुखाय ज्वाले हरीम फट स्वाहा। इस मंत्र की दोस्तों आपने एक माला जाप करके और 11 अवतियाँ आपने शराब, काले तिल में शराब से उसको मिक्स करके आपने अवतियाँ देनी हैं। तो एक दिन की आपकी साधना पूरी हो गई। दोस्तों, ये साधना आपकी डेली चलेगी, तब तक चलेगी तब तक आप शत्रु आपका बीमार नहीं हो जाता, जहाँ कहीं उसका, जहाँ तक कि अगर इसका पूरा
अगर इसका प्रचंड किया जाए, हवन किया जाए, तो इससे शत्रु की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका दूसरा प्रयोग, अगर आपके शत्रु के बाएं पैरों के नीचे की मिट्टी मिलती है आपको, तो उस मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें और थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसका एक पुतला बनाएं, और उसका पुतला जैसे आँख, नाक, कान वगैरह होते हैं, सब ऐसा पुतला बनाकर फिर दोस्तों उसके हृदय पर नाम लिखें उसका, और उसका रूप का ध्यान करते हुए आप आगे रखें। एक माला का जाप करके दोस्तों आपने इसको एक लोहे की कील इसके जहाँ भी आप इसको दर्द देना चाहते हो लगाकर आप इसको शमशान घाट में गाड़ दें और अपना जाप चालू रखें। दूसरे ही तीसरे ही दिन आपके शत्रु इतना खतरनाक कुछ ना कुछ कोई भी घटना घट सकती है। तो ये भद्रकाली प्रत्यक्ष रूप में आपके ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का विध्वंस करने लगती हैं। जैसे जैसे आप इसका जाप करते रहोगे, ये मैंने आपको एक साधारण विधि बताई। अगर आप इसका प्रचंड करना चाहते हो भद्रकाली को, तो फिर आप 11 माला का जाप करें। 11 माला जाप करके एक माला का रोज हवन करें। 3 दिन ही में कुछ ना कुछ भद्रकाली आपके शत्रुओं का विध्वंस किस तरह से करेगी, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। तो ऐसे गलत प्रयोग ना करें। अगर आप सत्य में शत्रुओं से परेशान हो तो तभी इस विद्या का प्रयोग करें। ये बहुत ही गुप्त विद्या है और गुप्त प्रयोग हैं, ऐसे किसी को नहीं बताए जाते। लेकिन एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उसके कहने पर मैंने ये एक घातक प्रयोग दिया है। मंत्र आप फिर सुन लें। ओम नमो पंचमुखाय पंच तत्व शक्तियाय पंच अग्नि तत्व मुखाय ज्वाले हरीम फट स्वाहा। ओम नमो पंचमुखाय पंच तत्व शक्तियाय पंच अग्नि तत्व मुखाय ज्वाले हरीम फट स्वाहा। दोस्तों ऐसा प्रयोग जानकारी के लिए ठीक उत्तम रहता है, लेकिन किसी पे ऐसे प्रयोग करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो मृत्यु देने का अधिकार भी हमें नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप इसका गलत प्रयोग ना करेंगे। अगर आप किसी माता के भक्त पर और ऐसे किसी गरीब या शरीफ व्यक्ति पर इसका प्रयोग करोगे तो सावधान रहें, क्योंकि ये भद्रकाली जितनी जल्दी उग्र स्वभाव प्रचंड होती हैं तो वो अपने साधक का भी सत्यानाश कर देती हैं। वो फिर ये नहीं देखती कि उचित और अनुचित। तो इसलिए इसका प्रयोग आप तभी करें जब हद से ज़्यादा परेशान हों और आप धर्म पे हो और अधर्मी आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो, आपको जीने की कोई सहारा ना मिल रहा हो। तो उस टाइम जैसे कि किसी की ज़मीन कोई हड़प ले, किसी का कोई मकान हड़प ले, किसी की कोई औरत हड़प ले, इस तरह का जब कोई हादसा हो जाता है उस टाइम इन चीज़ों का, इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उग्र साधना है दोस्तों, तो सोच समझकर इसका प्रयोग करें। गलत प्रयोग करोगे तो उसका जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी, पाप पुण्य की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। जानकारी